प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं पास्टर रवि रोशन बड़ाई झारखंड की राजधानी रांची से मैं आपके बीच में हूँ और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर पिता ने पिछले 20 सालों से मुझे अपना सेवक बनाकर मुझे इस्तेमाल किया है। मैं धन्यवाद करता हूँ और मैं प्रभु की महिमा एक वचन से करना चाहता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर का वचन हम सब के लिए आशीष का कारण होगा। ये वचन हमें मिलेगा इफिसियों की पत्री, बुक ऑफ इफिसियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 1। इफिसियों की पत्री और उसका 4वां अध्याय और उसके पहले पद में ऐसा लिखा हुआ है। पौलुस कहता है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग चाल चलो। एक बहुत अच्छी बात को परमेश्वर का सेवक पौलुस कहता है कि मैं प्रभु में बंदी हूं, मैं प्रभु में कैदी हूं। और पौलुस कैदी होने के बावजूद भी, जेल में होने के बावजूद भी वो इफिसियों की कलीसिया को एक चिट्ठी लिख रहा है, एक पत्र लिख रहा है और इस बात को बता रहा और कह रहा है, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे तुम उसके योग चाल चलो। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमें नाम लेकर बुलाया है। परमेश्वर पिता ने हमको और आपको चुना है और उसने एक बहुत बड़ी बुलाहट से हमको और आपको बुलाया है। उसकी बुलाहट छोटी नहीं है, उसकी बुलाहट झूठी नहीं है, पर उसकी बुलाहट उसके लोगों के लिए सच्ची है। एक बहुत अच्छी बात परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम अपने बुलाए जाने को तो तुम सोचो। हम ऐसे ही प्रभु के सेवक नहीं बन गए। हम और आप सचमुच आज जो आराधना में लीड करते हैं, आज जो हम आराधना में बाजा बजाते हैं, आज जो हम प्रभु के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं, परमेश्वर हमारे विषय में कहता है, अपने बुलाए जाने को तो तुम सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, ना शरीर के अनुसार बहुत सामर्थी, ना शरीर के अनुसार बहुत कुलीन बुलाए गए, पर परमेश्वर ने जगत के तुच्छों को, निर्बलों को चुन लिया कि वह ज्ञानवानों को लज्जित करे। और इसी बुलाहट के विषय में पौलुस कहता है कि यीशु मसीह ने हमको और आपको बुलाया है। हम और आप तो भटके हुए लोग थे, हम और आप तो पाप में, अंधकार में डूबे हुए लोग थे, पर यीशु मसीह ने सचमुच हमको और आपको अपने पास से बुलाया है। और बाइबल बताती है, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे तुम उसके योग चाल चलो। आज पौलुस इस बात से दुखी है कि इफिसियों के लोगों ने उस बुलाहट में चलना छोड़ दिया। कभी कभी हम और आप भी यही गलती करते हैं। हम उस बुलाहट को पकड़ के नहीं रखते हैं, हम उस बुलाहट को थाम के नहीं रखते हैं और हम मसीह जीवन में बहुत ठंडे पड़ जाते हैं, सुस्त पड़ जाते हैं। हम और आप मनमानी करने लगते हैं और हम नामधारी मसीह बने रहना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि चर्च में हम आगे आए, पर चर्च हम सिर्फ संडे को जाना चाहते हैं और सिर्फ संडे को चर्च गए और उसके बाद प्रभु से हमारा कोई रिश्ता नहीं, हमारा प्रभु से कोई लगाव नहीं। हम और आप अपनी बाइबल कहीं और रख देते हैं और सप्ताह में सिर्फ संडे का दिन ही हम उसे छूते हैं, हम उसे पढ़ते हैं और सिर्फ संडे को ही हम प्रार्थना करते हैं। और प्रभु चाहता है कि हम एक काम करें, हम जिस बुलाहट से बुलाए गए थे हम उसके योग्य, हम चाल चलने वाले हम हो सके। यीशु मसीह अपनी बुलाहट को उसने लोगों में स्पष्ट किया। जब वो एक आराधनालय में गया, एक उपासनालय में गया, तो बाइबल बताती है उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ने के लिए
दी गई। और जहां पर यीशु मसीह ने जिस अध्याय को खोला वहां पर लिखा हुआ था यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह ने उसे पढ़ा और कहा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है और उसने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है कि मैं कैदियों के लिए स्वतंत्रता का और बंदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं और मैं कुचले हुओं को मैं छुड़ाऊं। सचमुच हमारी और आपकी बुलाहट भी मसीही जीवन जीने के लिए हुई है। हमारी और आपकी बुलाहट जो हुई है अंधकार के कामों को नाश करने के लिए हमारी और आपकी बुलाहट हुई है। और कई बार हम और आप उस बुलाहट से पीछे हट जाते हैं। जिस प्रकार दाऊद राजा अपने पुत्र सुलेमान को उस बुलाहट में चलने के लिए प्रेरित करता है और कहता है, मेरे बेटे सुलेमान तो अपने पिता के परमेश्वर का तू ज्ञान रख, तू अपने पिता के परमेश्वर की खोज कर, जब तक तू उसकी खोज में लगा रहेगा वह तुझे मिला करेगा और जब तू उसे त्याग दे परमेश्वर भी तुझे त्याग देगा। और सचमुच हमारा और आपका परमेश्वर भी यही चाहता है कि हम हर दिन, हम हर पल, हर परिस्थिति में हम अपने परमेश्वर की खोज में हम लगे रहें। आज दुनिया के लोग बहुत सारी चीजों की खोज में लगे हुए हैं, है ना। कोई घर बनाने के लिए जमीन खोज रहा है, कोई नौकरी खोज रहा है, कोई लड़की खोज रहा है, कोई चीजें खोज रहा है। पर परमेश्वर पिता चाहता है कि हम और आप लोग धर्म और राज की हम खोज करने वाले हम बन सके। और प्रभु का वचन भी कहता है कि पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो, तब तुम्हें ये वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। पौलुस जिसने बाइबल में 14 पत्रियां लिखी, वो अपने चेले तीमुथियुस को, जो मसीह में उसका बेटा है ना, वो पौलुस जो है तीमुथियुस को कहता है कि जो भविष्यवाणियां तेरे विषय में की गई है तो उसके विषय में निश्चिंत मत रहा। हम और आप मीटिंग में तो जाते हैं, कन्वेंशन में जाते हैं, सेमिनार में तो हम जाते हैं और हमारे जो सेवक लोग आते हैं हमारे लिए भविष्यवाणी करते हैं, रात हमारे ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना भी करते हैं, पर हम उस भविष्यवाणी के विषय में हम सुस्त हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं, हम पकड़े नहीं रहते हैं। और बाइबल बताती है हमको एक काम करने की जरूरत है, हमको उस बुलाहट में हमको बढ़ते जाने की जरूरत है। इसीलिए परमेश्वर का सेवक पौलुस कहता है, मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं, आग्रह करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे तुम उस बुलाहट के योग चाल चलो। हम और आप अपने काम को नहीं टालते हैं, जो काम हमको करना है हम तुरंत करते हैं, पर हम प्रभु के कामों को, प्रभु की मनसा को हम टाल देते हैं। प्रभु बोलता है बपतिस्मा लो, है ना, बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा हमको आवाज देती है, पर हम कई बार परमेश्वर की मनसा को हम टाल देते हैं। कई बार बोलता है नहीं तुम मेरी सेवा के लिए तुम आगे आओ। कई बार हम प्रभु की मनसा को टाल देते हैं और बोलते हैं प्रभु अभी तो हम जवान हैं। हाँ प्रभु, जब हम बूढ़े हो जाएंगे, जब हम नौकरी से रिटायर हो जाएंगे, जब हम घर बना लेंगे, अपनी बेटी की शादी कर लेंगे, तब पिता हम तेरी बुलाहट में हम आगे बढ़ेंगे। हम और आप प्रभु की योजना को हम टाल देते हैं, जिसकी वजह से आशीष हमारे ऊपर नहीं आती है। हम प्रभु आशीष तो देना चाहता है, अपने आकाश के झरोखों को खोलकर आशीष तो देना चाहता है, पर कई बार हम और आप उस बुलाहट से हम पीछे हट जाते हैं। बाइबल बताती है जो कोई उसकी बुलाहट में बना रहता है प्रभु उसको वो आशीष देता है जो ना तो आंखों ने देखी हो, जो ना तो कानों ने सुनी हो और जो ना कभी किसी के चित्त में
आई हो। परमेश्वर ने जिसको भी बुलाया, है ना, बाइबल बताती है परमेश्वर पिता ने जिसको भी बुलाया, परमेश्वर पिता ने सचमुच उसके कीर्ति को, उसके नाम को, यश को परमेश्वर पिता ने फैलाया और परमेश्वर पिता उनकी अगुवाई की। आज हमारा और आपका भी परमेश्वर यही चाहता है कि हम जिस बुलाहट से बुलाए गए थे, हम उस बुलाहट के योग्य चाल चले। बाइबल बताती है, पौलुस तीमुथियुस को कहता है, जवानी की अभिलाषा से तू भाग, जवानी की अभिलाषा से तू भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु के पीछे चलते हैं तो उनके पीछे चल, तो उनके पीछे चल। आज मेरी प्रार्थना है कि प्रभु का हर एक जवान जो प्रभु पर भरोसा और विश्वास करता है, अपनी उस बुलाहट को पकड़े रहे और उसकी बुलाहट से कभी भी अलग ना होने पाए। मेरी यही प्रार्थना है। परमेश्वर आज आप सबको बहुत आयत की आशीष दे और परमेश्वर का हाथ हमेशा आपके जीवन पर बना रहने पाए। तो परमेश्वर आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।